नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट सैंडी आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी। माँ बाप के चरणों में स्वर्ग होता है। आइए कहानी शुरू करते हैं। बचपन से हम सुनते आते हैं कि माँ बाप के चरणों में स्वर्ग होता है। उनकी सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं और कोई बड़ा पुण्य नहीं। लेकिन न जाने क्यों बड़े होते ही हम ये सब बातें भूल जाते हैं। इस भावुक कहानी को पढ़कर शायद कुछ लोगों को वो सारी बातें याद आ जाएंगी। दीदी याद तो है ना, कल माँ का श्राद्ध है। हमने बड़ी पूजा रखी है उनकी आत्मा की शांति के लिए, इसलिए आपको सह परिवार के साथ आना ही है। गीता अपनी नंद मीनू को फ़ोन पर कहती है। तभी मीनू उसकी भाभी को बोली, मैं नहीं आ सकती। आपको तो पता है कि कल उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दीदी, ऐसे कैसे? माँ के जमाई और बेटी उनके श्राद्ध में नहीं आएंगे तो उनको शांति कैसे मिलेगी? इसलिए आपको आना ही पड़ेगा। बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता। इतना बोलकर गीता ने फ़ोन रख दिया। इधर मीनू पुरानी यादों में खो गई। जब उसके पापा की मृत्यु हो गई थी तभी मीनू अपने मायके गई हुई थी। मीनू को माँ बोली, बेटा तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर अकेले ही चले गए। पता नहीं अब किस आधार पर छोड़कर गए। माँ मीनू के गले लगकर रो रही थी। तब मीनू बोली, यह सब लोग तो है ना, भैया भाभी और बच्चे, तो चिंता क्यों करती हो? मीनू कई दिनों तक अपनी माँ के पास रहकर आई थी, लेकिन हमेशा ज़्यादातर फ़ोन पर बात होती थी। कभी कभी कॉल पर तो कभी वीडियो कॉल पर बात होती थी। बेटा क्या बनाया तूने? एक दिन माँ ने वीडियो कॉल पर पूछा। माँ आलू की सब्जी और पूरी बनाई है, मीनू ने जवाब दिया। माँ बोली, अरे वाह। सब्जी का नाम सुनते ही माँ की आंखों में एक अलग ही चमक देखने को मिली जो मीनू को दिखी। तभी मीनू माँ को बोली, माँ तुम्हें खाने का मन नहीं हो रहा होगा तो भाभी को बोलो बनाकर दें। मीनू हंसते हुए माँ से बोली। तभी माँ बोली, नहीं नहीं, अब इस उम्र में आलू कहाँ पचते हैं। मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। जब तुम्हारे पापा हुआ करते थे तब बहुत बार बनाती थी। भाभी का तो नाम लेते ही जैसे माँ की आंखों की चमक गायब सी हो गई। माँ ने कॉल रख दिया। माँ को क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रही थी? वहाँ सब ठीक तो होगा ना? मीनू अपने आप से बातें कर रही थी। ऐसे बहुत बार खाने की बातों पर बातचीत होने पर माँ की आंखों का भाव बदल जाता, लेकिन ऐसा क्यों था वो समझ नहीं पाई। लेकिन इसके पीछे का राज उसके समझ में आया जब वह छुट्टियों में 2 दिन के लिए मायके गई थी। एक दिन मीनू माँ के कमरे में माँ के साथ गपशप कर रही थी। तभी दीदी खाना खा लो, चलो। गीता माँ के कमरे में आकर मीनू को बोली, चलो माँ तुम भी खाना खा लो। मीनू उठते उठते हुए बोली, अरे दीदी नहीं नहीं, माँ को क्यों तकलीफ देना, वह यहीं पर खाना खा लेंगी, आप चलो। गीता बोली, लेकिन भाभी, लेकिन कुछ नहीं दीदी, आप चलो। माँ के घुटनों में दर्द होता है, इसलिए माँ कमरे में ही खाना खाती है। गीता स्पष्ट रूप से बोलती है। तो फिर भाभी मेरा खाना भी यहाँ पर लाओ, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे, ऐसे मीनू अपने भाभी को कहती है। इस पर गीता कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन मीनू को साफ तरीके से समझ में आ गया कि गीता को यह सब पसंद नहीं आया। वह चुपचाप वहाँ से निकल गई और थाली में पूरी सब्जी
रायता अचार लेकर आई और माँ के लिए खिचड़ी। माँ, यह क्या? तुम यह सब नहीं खाने वाली हो क्या? मीनू माँ को बोली। उतने में गीता बोली, अरे दीदी, माँ को यह सब हजम होता ही नहीं, इसलिए मैं उनको खिचड़ी और दाल ही देती हूँ। इतना बोलकर गीता वहाँ से निकल गई। माँ ने अपनी प्लेट उठाई, पर माँ का ध्यान मीनू की प्लेट पर ही था। यह देख मीनू सुन सी पड़ गई। उसने माँ के मुंह में एक पूरी का निवाला डाला, लेकिन माँ ने मना कर दिया। तब मीनू ने अपनी माँ की आंखों में वही भाव देखा था जो वीडियो कॉल पर देखा था। पता नहीं भाभी का डर था या लड़की के निवाले का मोह था। तब भी मीनू ने पूरा खाना माँ को खिलाया और खुद खिचड़ी खाने लगी। 2 दिन मीनू वहीं पर थी और मीनू माँ को उसकी प्लेट का खाना खिलाती और खुद खिचड़ी खाती। ऐसे 2 दिनों तक चला। माँ के बहुत मना करने के बाद भी मीनू मात्र जिद में माँ को खाना खिलाती थी। वह बोली, भैया मैं कुछ दिनों के लिए माँ को अपने घर ले जाती हूँ। घर जाने से पहले मीनू ने अपने भाई अमित को पूछा। वह बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लोग क्या कहेंगे? बेटा माँ को तकलीफ देता होगा, इसलिए माँ अपनी बेटी के घर रहती है। अमित गुस्से में बोला। अरे बाबा, सही तो बोल रहा है वह। माँ बेटी के घर जाती है क्या भला? तू आराम से जा अपने घर, मेरी चिंता मत कर, मैं यहाँ खुश हूँ। बेटी की बातें सुनकर माँ बोली। मीनू ने बहुत जिद की, लेकिन माँ बेबस थी। मीनू उदास मन से अपने घर वापस आई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि माँ अब नहीं रही। इस खबर ने सब कुछ खत्म कर दिया था। मीनू को पता था कि माँ कितनी तकलीफ से गुजरी, लेकिन माँ को दूसरा लड़का नहीं था, बल्कि एक लड़की थी, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकती थी। मीनू अकेले ही माँ के श्राद्ध में आई। आज माँ के श्राद्ध में 56 तरह के भोग बनाए गए। सब लोग मज़े से खा रहे थे। लोगों ने गीता और अमित की वाहवाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया में सबसे अच्छा बेटा और सबसे अच्छी बहू कह रहे थे उन्हें। माँ के गुजर जाने के बाद इतना विचार कर रहे हैं, तो माँ जिंदा थी तब कितनी सेवा की होगी। दोनों ने। मीनू दुखी होकर माँ की तस्वीर की तरफ देख रही थी। तभी दीदी, चलो आप भी खाना खा लीजिए, गीता मीनू को बोली, जो माँ के रूम में माँ की तस्वीर सीने से लगाकर रो रही थी। वह बोली, नहीं भाभी, मुझे नहीं खाना। लेकिन क्यों? आप नहीं खाना खाओगे तो माँ की आत्मा को कैसे शांति मिलेगी? गीता मीनू को बोली, भाभी, जिस खाने के लिए मेरी माँ जब जिंदा थी तब तरसती थी, उसके मरने के बाद दे रहे हो तो वह कैसे तृप्त होगी? सोच कर देखो एक बार। आज आपने पकवानों का ढेर लगाया है। माँ जिंदा थी तब आपने उनकी मनपसंद खाने के 2 निवाले खिलाए होते तो माँ वैसे भी तृप्त हो चुकी होती। वही माँ का असल में श्राद्ध कहलाता। यह जो भी हो रहा है वह सिर्फ एक दिखावा है। इसकी वजह से माँ कैसे तृप्त हो जाएगी? और जो घर से मेरी माँ अतृप्त होकर चली गई, वह घर से मैं कैसे खाना खा सकती हूँ भला? मीनू चिढ़कर गीता से बोली। तभी वहाँ पर अमित भी आ गया। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है भैया। भाभी, वो जब भी किसी पर पड़ती है ना, भरने वाली होती है। आप भी तो 2 बच्चों के माता पिता हो, लेकिन मैं भगवान से दुआ जरूर करूंगी कि आप जब तक जिंदा हो तब तक आपको तृप्त रखे। माँ ने तो
अपना वनवास भोग कर कहीं नया जन्म लिया होगा। लेकिन आपकी जिंदगी बहुत बड़ी है। मीनू यह सब बोलकर माँ की तस्वीर को लेकर चली गई। पीछे गीता और अमित की गर्दन शर्म से झुक गई। दोस्तों, माँ बाप जिंदा हैं तब तक उनकी सेवा करना, उनकी हर इच्छा पूरी करना, वही उनका असली श्राद्ध होता है। उनकी मृत्यु के बाद कितने भी 56 भोग बनाए, सब व्यर्थ हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।